Good morning, students. Hope you understand the concept of personality, various theories of personality traits, and all. Now, we will learn how personality develop. As you know, since we get birth, हमारी पर्सनैलिटी फर्स्ट स्टेज जब हम बर्थ लेते हैं तब से डेवलप होने शुरू हो जाती है एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय वेरियस you can psychologists in a different way. Like a Freudian, they have us four stages. According to him, the first stage is oral. ओरल जनरली आपकी वो स्टेज होती है जो आपकी 0 to 1 ईयर के बीच में एज होती है, ठीक है, जहाँ पर आप देखते हैं बच्चे क्या होते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अदर, और उनका जो माउथ होता है दैट इज़ यू कैन से दैट इज़ ओनली सोर्स, जैसे वो अपनी बायोलॉजिकल ड्राइव्स के बारे में बताते हैं और उसी से वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। वो जो है आप देखते हो कि बच्चे थम्स सक कर रहे हैं, बाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस स्टेज में आप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन मिलता है, ठीक है, ओरल पैसिव टाइप का नेचर, इनकी पर्सनालिटी जो है वो ओरल पैसिव बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा उनकी टेक केयर करते हैं तो इस समय क्या होता है, दे हैव अ ऑप्टिमिस्टिक व्यू। उनमें क्या डेवलप हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू डेवलप होता है, वो दूसरों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन पे ले रहे हैं, ठीक, अगर आप इन्फेंट को जो है एक्सेसिव और इनसफिशिएंट दोनों ही तरीके जो है दोनों ही तरीके से अगर टेक केयर कर रहे हैं तो आपका जो है ओरल पैसिव पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। मीन्स वो दूसरों पे ट्रस्ट करना, ये सब करना शुरू कर देते हैं, ऑप्टिमिस्टिक व्यू उनका डेवलप होना शुरू होता है। बट अगर आपने देखा कि बच्चे को आपने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अपसेस हो रहा है हर चीज़ के लिए, जैसे जिद कर रहा है और आप एकदम उसकी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, टू मच इंटरेस्ट, अगर आप उसकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टोका टोकी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा जब वो अडल्टहुड में आता है, दे बिकम वेरी आर्ग्यूमेंटिव एंड डोमिनेटेड बाय, यू कैन से एक्सप्लॉइटेड एंड डोमिनेट द अदर्स। तो स्टार्टिंग से ही जिस तरह से हम उसको टैकल कर रहे हैं उस तरह से उसकी पर्सनैलिटी बननी शुरू होती है। देन एनल स्टेज, 1 to 3 ईयर की जो एज होती है हमारी, वो होती है एडल्ट स्टेज, जहाँ पर बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है। दे मेक enjoy मेकिंग फेसेस एट दैट टाइम एंड delaying in your their bowel movement. Toilet training was given to them at that time, ठीक है, एंड that is also influenced to their adulthood. If mother is very harsh, अगर मदर बहुत ज़्यादा हार्श है तो क्या होगा, चाइल्ड जो है डेवलप होगा और वो जो है उसके अंदर जो ट्रेट्स ग्रो आएंगे वो आएंगे, जैसे हमारा पंचुअलिटी हो जाएगी। अगर मदर बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, हार्श है, तो क्या होगा, बच्चा पंचुअल बनेगा। एक्सट्रीमली क्लीननेस या एक्सट्रीम मैसिवनेस, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत साफ सुथरा या बहुत ही मैसिव क्रिएट करने वाला बच्चा बन सकता है। और अगर मदर कूल है, काम है, ठीक है, प्रे जो उसको प्रेस करती है हमेशा, तो देन दे बिकम वेरी हॉस्टाइल एंड क्रुएलिटी। आप देखते ज़्यादा प्यार अगर आपने किया, बहुत ज़्यादा कूल रहे, उसकी हर गलती को माफ़ करते रहे, तो क्या होगा, बच्चा बड़े होकर उसके अंदर क्या होगा, हॉस्टाइल एटीट्यूड आएगा, क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा आती है। देन अ फेलिक स्टेज, द स्टेज ऑफ 3 to 4 ईयर, इसमें क्या होता है, दे डेवलप द फीलिंग ऑफ लव, हेट विद देयर पेरेंट्स, ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स उनमें आने लगती है। दे फीलिंग स्ट्रॉन्ग टूवर्ड द पेरेंट विद द सेम सेक्स। मीन्स अगर लड़की है तो उनकी जो फीलिंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अपनी मदर के लिए, लड़की को अपने पापा के लिए, ठीक है। दे इन्जॉय द मैटर लाइक अ बर्थ, सेक्स एंड ऑल एट दैट टाइम, ठीक। तो वो उनके जो क्वेश्चन राउंड्स होते हैं इन सबसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। देन वी that Felix stage, and then we have one more stage, that is a latency stage. I forgot to write here, बेटा आप नोट कर लीजिएगा, LATENCY, latency stage, the stage of 4 to 6 year of adolescence आप कह सकते हैं। तो at that time they enjoy external world,
उनको एक्सटर्नल वर्ड पसंद आने लगता है, क्यूरोसिटी आती है, उनको नॉलेज जब डेवलप होती है, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स डेवलप होती है. इट इज़ अ वेरी एलिमेंट्री स्कूल एज and it is very important stage for their social development. Then genital stage will come, adolescent to adulthood जो stage आपकी आती है. They learn to work at this stage. They become responsible. They are more active role they are performing in their daily life position, and friends like girlfriend, boyfriend, etc. they are making at this stage. So student divide the development stage of personality in this category. Then another one is the erection. Erection stage of personality development are you see that they focus at every stage, like infancy stage, birth to 1 year. इसमें अगर आपकी नीड सक्सेसफुल होती है एट अर्ली स्टेज, अगर मीट रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है तो यू स्टार्ट ट्रस्टिंग अदर्स. ठीक है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड, रिकॉग्निशन ऑफ नीड आप यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हो. बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस स्टेज में नहीं फुलफिल होती है तो आपके अंदर जो है मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. ठीक है, आपको आइसोलेशन में रहना पसंद होना शुरू हो जाता है. तो आपकी अर्ली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो फर्स्ट ईयर होता है. देन योर अर्ली चाइल्डहुड मीन्स 1 to 3 ईयर वाली जो स्टेज आपकी होती है, इसमें क्या होगा, अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो यू हैव डेवलप अ फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी. आपके अंदर ऑटोनॉमी आ रही है, आप जो है आप अपने आप को एज ए पर्सन देखना शुरू करते हैं. ठीक है, मगर आप डिपेंडेंट तो हैं स्टिल, but you are start seeing yourself other than your parents. then अगर आपकी ये फीलिंग मतलब इस समय अगर आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई अर्ली चाइल्डहुड में, तो क्या होगा, आपके अंदर शेम, डाउट तरह की फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है. आपके अंदर क्रुएलिटी आने लगती है, डाउट होने लगता है अपने ऊपर भी. ठीक है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, थोड़े से डरपोक टाइप के आप बन जाते हैं इस स्टेज में. फिर आपकी प्ले स्टेज आती है. प्ले स्टेज होती है आपकी जो 4 to 5 ईयर की एज होती है. इसमें क्या होगा, आपकी अगर आप सेटिस्फाइड अपनी एज में अपनी आपकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं दैट आर मीट आउट ऑन द टाइम, देन यू बिकम अ इंट्यूटिव. ठीक है, आप इमेजिनेटिव होने शुरू हो जाते हैं. आप जो है रिग्रेसली जो है रियलिटी को चेक करते हैं, टेस्ट करना शुरू करते हैं. इससे की पर्सनैलिटी आपकी आती है. बट अगर आपकी नीड फुलफिल नहीं हुई है तो आप क्या होगा, गिल्ट आपके अंदर आने लगता है. लैक ऑफ स्पॉन्टेनियसली आप ये कह सकते हो नहीं होता, आपको जेलसी होने लगती है. ठीक है, आप थोड़े से गुस्सेल टाइप के हो जाते हैं. फिर आपकी स्कूल एज आती है. स्कूल एज में क्या होता है, आपका 6 to 11 ईयर वाली जो एज होती है दैट विल काउंट हियर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी नीड फुलफिल हुई तो आपके अंदर क्या होता है, सेंस ऑफ ड्यूटी, अकम्पलिशमेंट जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है. आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसी आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, टास्क को आइडेंटिफाई करना, बेटर प्रोस्पेक्टिव आपका डेवलप होने लगता है. बट अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है दैट आर नॉट फुलफिल ऑन टाइम, ठीक है, यहाँ तो आपका क्या होगा, आप जो है इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर डेवलप होने लगता है. आपकी पुअर वर्क हैबिट्स बनती हैं. आप जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन्स को जनरली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. ठीक, आप लोग अगर बेटे देखेंगे बच्चों की जो एज होती है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उन्हें, उससे ही आपको आइडिया होने लगता है कि बच्चा आगे चल के किस तरीके का हो रहा है. ठीक है, किस तरीके का उसका नेचर डेवलप होगा. देन आप देखते हैं आपकी जो स्कूल एज है, देन एडोलसेंट स्टेज आपकी आ रही है. एडोलसेंट स्टेज जो होती है आप लोगों की, जैसे माना पहली स्टेज जो है वो आपकी 12 to 20 ईयर्स वाली स्टेज है. इसमें क्या होता है, आपकी आप ईगो आइडेंटिफाई करने लगते हैं, आपका टेम्परमेंट कैसा है वो आपको पता चलने लगता है. आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर आती है, कमिटमेंट, आइडियोलॉजी, ये सारे फीलिंग्स आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है. बट अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती उस एज में, तो आपके अंदर जो है रोल को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि मेरा रोल क्या है, वाई आई एम एग्जिस्ट. ठीक है, आपको टाइम को लेके, आपको सेल्फ को लेकर आप जो है कंफ्यूजन आपके अंदर रहता है. आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं अपने आप को लेकर. ठीक है, तो आपके अंदर वैल्यू सिस्टम को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है इस स्टेज में. जब आपकी यंग अडल्टहुड स्टेज आती है जो 20
से लेके 24 ईयर के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो आपके अंदर कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट, दूसरे के लिए कमिटमेंट देना, एटीट्यूड ऑफ केयर आप कह सकते हो, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स द अदर, इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होती है। और अगर आप लोग इसके उसमें रहते हैं जिसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो आप आइसोलेशन पसंद करते हैं, आप किसी के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आपके अंदर एम्प्लॉय एम्प्लॉई इंटरपर्सनल रिलेशंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। और आप जो है इंसल्टेड फील करते हैं अपना किसी मतलब किसी भी सिचुएशन में। आपका जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो एग्जैक्टली अगर हम कहें तो फ्रूटफुल, आपका जो एटीट्यूड होता है चीज़ों को देखने का, वो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का होना शुरू हो जाता है। देन you have a middle adulthood stage. In a middle adulthood stage, that is come between your 25 to 65 of year. इसमें क्या होता है, आपकी जो स्टेज होती है, अगर आपकी नीड्स फुलफिल है, आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल होती हैं, तो आप थोड़े से प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यू आर बिकम अ क्रिएटिव फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। आपके अंदर जो है पेरेंटल टाइप का एटीट्यूड आता है, प्राइड आता है, प्लेजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जो है गाइड करने लगते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। बट अगर आप जो है आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है स्टेज में, तो आप जो है स्टेग्नेशन आने लगता है आपकी स्टेज में। ठीक है, आपके आपका जो नेचर होता है वो थोड़ा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, अनप्रोडक्टिव होता है। ठीक है, चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर देना, सेल्फ इंडल्ज टाइप होता है, होपलेसनेस टाइप की जो फीलिंग होती है, मीनिंगफुल लाइफ वाली जो फीलिंग होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। एंड योर लेटर अडल्टहुड स्टेज होती है जो आपकी ओल्ड एज होती है, सनसेट ईयर्स जिसे हम कहते हैं, आफ्टर योर 65। तो इसमें अगर आपने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करी, ठीक है, आपकी सक्सेस मिली है आपको, तो इन दैट केस आपकी जो यहाँ पर जो नेचर होता है वो थोड़ा इंटीग्रिटी वाला स्टेज आ जाती है, जहाँ आप जो है कंटिन्यूसली अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं। आपको जो है मरने का डर नहीं होता। विजिडम ऑफ ओल्ड एज, यू कैन से, कम देयर। ठीक है, यू इंजॉय योर ओल्ड एज। देन अगर आपका जो है फेलियर है, आपने कुछ सक्सेस नहीं ली या कुछ, तो यू बिकम डिसअपेयर, टाइम इज़ टू शॉर्ट फॉर यू। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, यू लॉस योर फेथ इन योर सेल्फ, आपको डेथ का डर बना रहता है उस समय। ठीक है, तो दीज आर द स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे एज वाइज डिफर होती है। देन अकॉर्डिंग टू एग्रेस ने भी जो है आपके पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया इन टू पार्ट, मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी। आप देखते होंगे काफ़ी लोग जो हैं ये बोलते हैं कि आप मैच्योर हो या आप इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हो। तो क्या होता है ये? इमेच्योरिटी मीन्स यू आर वेरी पैसिव, यू आर डिपेंडेंट टू अदर्स, या आपका जो बिहेवियर है बहुत लिमिटेड होता है, आप किसी भी चीज़ में बहुत कम इंटरेस्ट जब शो करते हैं। ठीक है, आपका शॉर्ट टाइम प्रोस्पेक्टिव होता है। और आप सबॉर्डिनेट पोजीशंस ज़्यादातर लेना पसंद करते हो। आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, यू हैव अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो। तो ये दैट इट शोज अवर इमेच्योर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन मेच्योरिटी, हम कहते हैं ना ही एक्ट वेरी मेच्योरली, तो मेच्योरली का मतलब क्या हुआ? ही इज़ पार्टिसिपेटिंग वेरी एक्टिवली इन द थिंग्स। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो डाइवर्स है। जिस समय जैसा बिहेवियर चाहिए उस तरह का बिहेवियर उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं आती। दे टेक अ डीप इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑल्सो। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होके वो सोचते हैं कोई भी डिसीजन जब लेते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट पोजीशंस वाली पोजीशन जो होती है उनकी, वो सबॉर्डिनेट वाली नहीं है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो लोग सबको सिखाते हैं चीज़ें कैसे करनी है। सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। तो मेच्योर पर्सन जो होता है वो आपका हर चीज़ को सोच समझ के कर रहा है। और इमेच्योर पर्सन क्या है? जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो एवरी टाइम ही इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स।
तो इस तरीके से बेटे पर्सनालिटीज़ जो है हमारी डेवलप होती हैं। देन वाई, हाउ पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस या ओवी, हम ये जो पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पर्सनालिटी का जब आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और अगर आप पर्सनालिटी को समझ रहे हैं, इफ़ यू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ह्यूमन बीइंग हैव, यू आर एबल टू मोटिवेट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट को आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग को तो स्टडी कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखते हैं कि कैसे आप इसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग अ टीचर हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स जैसे आप लोग हैं अलग अलग हैं। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको जो है प्यार से समझाने से या उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने से जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ है जिसको डांटना पड़ रहा है, कुछ है जिसको थोड़ा सा प्रोवोक करना पड़ता है, कुछ नेगेटिव मोटिवेशन से ज़्यादा प्रमोट होते हैं, कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन से होते हैं और कुछ को चाहिए कि उनको निगलेक्ट कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से समझ में आती है? व्हेन यू नो कि पर्सनैलिटी क्या है और कैसे डेवलप हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, ये हमें बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, देयर आर सम एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम। ठीक है, द वे इंडिविजुअल डिफाइन देम सेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, हु आर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे माना सेल्फ स्टीम है, दे रिगार्ड देम सेल्फ एज अ कैपेबल एंड सक्सेसफुल पर्सन। ठीक, तो आपको इनसे अगर काम कराना है, आपको इनको कोई चैलेंजिंग टास्क देना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है हाउ मैनेजर परसीव देम सेल्फ एंड देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका फिर आता है आपका मैकवेलिनिज्म। मैकवेलिनिज्म में क्या होता है आपका, दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोस्पेंसिटी क्या है, टू मैनिपुलेट द पीपल, आप जो है कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं पीपल को, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट प्रोन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, पावर टैक्टिक्स एक्सेट्रा, जिसके अंदर इस तरीके का एटीट्यूड होगा। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, मैनिपुलेट करते हैं तो वो क्या करेंगे, किस चीज़ में इंजॉय करते हैं, वो पॉलिटिक्स में या पावर टैक्टिक्स में जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा टाइम बिताते हैं। फिर आते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। इट मीन्स वेदर पीपल बिलीव दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ अ एक्सटर्नल इवेंट, और यू कैन से कि यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हैं, आप जो है किसी इवेंट के कंट्रोल में है या नहीं, ये इवेंट कंट्रोल देम, आप इवेंट को कंट्रोल कर रहे हो या कोई इवेंट आपकी लाइफ का आपको कंट्रोल कर रहा है, आप ये चेक करते हो। जैसे माना आपका फॉर एग्जाम्पल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स बिलीव दे कंट्रोल एंड शेप इवेंट ऑफ देयर लाइफ। मीन्स अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है तो आपके अंदर बिलीव है कि मैं अपनी लाइफ के सारे इवेंट को जो है चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, शेप कर सकता हूँ। आप कहते हैं ना मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा बनाऊँगा। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, द इवेंट डिटरमाइंड बाय फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप क्या कह रहे हैं, ये इवेंट मेरे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, यू आर लेस सेटिस्फाइड विद द जॉब। आप कहते हैं ना यार मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। दैट शोज योर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मीन्स एक्सटर्नल इवेंट आप पे हावी है। ठीक है, लेस सेटिस्फाइड विद योर जॉब, हायर एब्सेंटिज्म हो सकता है, लेस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका जॉब में, फिर अगर इस तरीके का है। देन ये सारी चीज़ें बेटे इसके लिए एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, उससे हम ये चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रिस्क टेकिंग। आप रिस्क ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, वो भी आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। मेच्योर पर्सनालिटी है तो इट मीन्स यू आर एबल टू टेक रिस्क। देन अचीवमेंट ओरिएंटेशन कैसा है आपका, आपको अचीवमेंट्स के लिए किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। आपकी टाइप ए पर्सनैलिटी है या आपकी टाइप बी पर्सनैलिटी है, विच हेल्प अस टू हाउ टू मोटिवेट और हाउ टू लीड द पीपल। देन यू हैव अ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो
All these things help us to understand how to tackle with the important resource of the organization, that is a human resource organization, human resource in the organization. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी वेरी वेल. अगर पर्सनैलिटी में बेटा आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद जो है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ परसेप्शन. ओके, तो समझ में आया आपको. पर्सनैलिटी हेल्प्स इन मैचिंग जॉब एंड इंडिविजुअल. किससे की जॉब में कौन सा इंडिविजुअल आपको हेल्प करेगा. Designing your motivation system also and designing a control system also. Clear कि why personality is so important to study, and it is not just कि आप कैसे दिख रहे हैं, वो personality नहीं है. personality आपके behavior से पता चलती है, आपके outer look से भी पता चलती है. It's overall you, as a whole you. When we study that, then we come to know about your personality. Okay students, thank you for the day.